वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना कौमी असम्बली कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। याद रहे कि कौमी असम्बली ने चंद रोज़ कबल अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। ताहम सदर आरिफ अलवी ने बिल नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया है। सदर मुमलिकत का कहना था कि बादियुन नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। साबिक गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सरवर ने कहा है कि आम इंतखाबात से पहले सूबाई इंतखाबात मुल्की सालमियत के लिए ज़हर कातिल होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात शफाफ और एक दिन कराए जाएं। चौधरी सरवर का कहना था कि सिर्फ एक सूबे में इंतखाबात तबाही का सबब होंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन से मुतल्लिक मुशावरत करनी चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सियासी जमातों को ग्रैंड डायलॉग की दावत भी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस से महाज आराई नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहते हैं और पीपल्स पार्टी बस इतना चाहती है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महाज आराई नहीं चाहती और जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से सरकारी सतह पर कोई बात नहीं की। इससे कबल पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शीरी रहमान ने कहा था कि सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। उन्होंने बिल नज़रसानी के लिए वापस भेजकर साबित कर दिया कि वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका कहना था कि सदर कह रहे हैं कि ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है और 3.5 साल सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीडीएम हुकूमत के 1 साला दौर के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज पीडीएम हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया जाएगा। इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक खताब वाइट पेपर के नकात जारी करेंगे। वाइट पेपर में हुकूमत की कारकर्दगी और दीगर इश्यूज को उजागर किया जाएगा। इससे कबल रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने मौजूदा हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर बयान जारी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की बदतरीन फस्ताई हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल पहले वो रात जब मुल्क की रोशनियां ख़त्म करके एक हुकूमत मुसल्लत की गई। फवाद चौधरी का कहना था कि चंद हफ्तों में इस स्याह रात का खात्मा होकर इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल होगा। दूसरी तरफ रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की तरफ से पीटीआई हुकूमत के खात्मे का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि ख़जाना और अवाम के पेट खाली करने वाली निजात का 1 साल मुबारक हो। वोट चोरी करके
आने वालों से अवाम की निजात को 1 साल हो गया। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने वालों से निजात पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मईशत और नौजवानों का रोजगार तबाह करने वालों से आज़ादी मुबारक हो। हफ्ते के रोज सब सहारा अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 23 तारकीन वतन ट्यूनिस के साहिल पर 2 कश्तियां डूबने के बाद लापता हो गए। एक अदालती अहलकार ने बताया कि वो बहरिया रोम अबूर करके इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती डूबने का पहला वाकया जुम्मे के रोज पेश आया, जहां कश्ती ट्यूनिस से तारकीन वतन को लेकर इटली जा रही थी, जिसमें 37 अफराद सवार थे, जिनमें से 20 अफराद लापता हो गए, जबकि 17 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अदालत के जज ने बताया कि कोस्ट गार्ड्स ने सेफेक्स शहर से 53 दीगर अफराद को भी बचाया है, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि 4 लाशें पानी से निकाल ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी कश्ती डूबने के वाक़े में साहिल से 4 लाशों और कश्ती में सवार 36 तारकीन वतन को रेस्क्यू किया गया, जबकि 3 अफराद ताहाल लापता हैं। हालिया हफ्तों में समुंदर पार करने वाले अफ्रीकी ममालिक से तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि मौसम सरमा को क्रॉसिंग करने के लिए ज़्यादा काबिल समझा जाता है। ट्यूनिस के साहिल के करीब डूबने के मुतअद्दिद हादसात पेश आते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्यूनिस में गुज़िश्ता माह मार्च से अब तक 7 कश्तियों के डूबने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें 100 के करीब अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हुए। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार तारिक जमील पराचा इंतकाल कर गए। तारिक जमील की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। तारिक जमील पराचा का शुमार बेहतरीन अदाकारों में ही नहीं बल्कि कामयाब प्रोड्यूसर्स में भी होता है। तारिक जमील ने अपने कैरियर का आगाज़ पीटीवी के सेट डिज़ाइनर के तौर पर किया, मगर वो एक बेहतरीन प्रोड्यूसर के तौर पर जाने गए। उन्होंने पहला ड्रामा आंच बनाया, जिसे काफ़ी मकबूलियत मिली। इसके बाद उन्होंने अदाकारी के शोबे में भी कदम रखा और खूब दाद समेटी। इनके मशहूर ड्रामों में दिल मोमिन, 7 पर्दों में, प्यार नाम का दिया, उड़ान और मोहब्बत छोड़ दी मैंने शामिल है। सीनियर अदाकार के इंतकाल की अफसोसनाक खबर को दीगर अदाकारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया और इनकी मगफरत की दुआ की। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने शिकवा किया है कि इन्हें पाकिस्तान के किसी हुकूमती अदारे की तरफ से कभी कोई तारीफी खत नहीं मिला। रोजनामा जंग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ख़ानदान 600 साल से फ़न कवाली की खिदमत कर रहा है, दुनिया भर से एजाज़ात हासिल किए, लेकिन सरकारी सतह पर कभी पज़िराई नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा और नोबल प्राइज़ की तकरीब में हेडलाइन सिंगर की हैसियत से परफॉर्मेंस देना मुझे हमेशा याद रहेगा। राहत फ़तेह अली खान का कहना था कि मेरा बेटा शाहजमान अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। हम सारी ज़िंदगी मौसीकी के तालिबे इल्म रहते हैं। आज भी मैं कई घंटे रियाज करता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौसीकी के तालिबे इल्मों से दरख्वास्त करूँगा कि वो किसी उस्ताद के पास ना जाएं, बल्कि ऑनलाइन मौसीकी सीखें। राहत फ़तेह अली खान का मज़ीद कहना था कि महंगाई के खात्मे के लिए दौलतमंद तबके को मैदान में आने और गरीबों की मदद करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साथी जजेस से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं।
ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے آئندہ ہفتے کے بینچز اختلافات کا تاثر ختم کرنے اور ججز میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بنائے۔ چیف جسٹس نے انتخابات کیس میں اختلافی نوٹ دینے والے ججز کو اپنے بینچ میں شامل کر لیا۔ کل سے شروع ہفتے میں جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس کے بینچ کا حصہ ہوں گے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جسٹس محمد مظہر کا بینچ بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی ایک ہی بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ آئندہ ہفتے جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ بینچ میں شامل ہیں، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی پر مشتمل بینچ بھی تشکیل دیا گیا ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔